नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अंश म्यूजिक क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का प्यार मिलता है हमारे चैनल को। कृपया आप सभी अपने जानने वाले संगीत प्रेमियों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो आइए आज हम समझते हैं संगीत का टॉपिक है ग्राम। ग्राम है क्या? तो मूर्छना आदि को आश्रय देने वाले स्वर समूह को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। जो मूर्छनाओं का, जातियों का, रागों का इत्यादि का जो आश्रय जहाँ जिसको प्राप्त हो रहा है उसको कहते हैं ग्राम। तो ग्राम होते कितने हैं? तो 3 तरह के ग्राम होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है षडज, ठीक है, और दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है गंधार, ठीक है। षडज, मध्यम, गंधार 3 ग्राम होते हैं। षडज ग्राम किसको कहते हैं? तो षडज ग्राम जब पंचम यानी कि पास्वर अपनी चौथी श्रुति पर स्थापित हो जाता है, यानी कि पा जो है अपनी चौथी श्रुति पर स्थापित होता है, उसको कहते हैं क्या? षडज ग्राम, ठीक है। इतना समझे। अब समझे कि पा यानी कि पा जो है चौथी श्रुति में किस तरीके से स्थापित हो रहा है, तो नीचे देखते हैं। इतना भी जानिए कि जब पंचम अपनी चौथी श्रुति पर स्थापित होता है तो षडज ग्राम होता है। यही पंचम को जब 3 श्रुतियां प्राप्त होती है, यानी कि पा जब तीसरी श्रुति पर स्थापित हो जाता है तो उसको कहते हैं कि मध्यम ग्राम है। क्लियर है ना? तो षडज ग्राम हम समझ रहे हैं कि पंचम चौथी श्रुति पर 4 श्रुतियां प्राप्त है पंचम को, तो उसे कहते हैं षडज ग्राम। नीचे स्वर लिखा हुआ है सा रे ग म प ध नी, और उसके नीचे लिखा है श्रुति संख्या, यानी कि किस किस श्रुतियों पर जो है कौन कौन से स्वर स्थापित हैं, किस किस श्रुति संख्या पर। तो सा जो है, आप एक चीज इससे पहले जान लीजिए, हमारे जो प्राचीन विद्वान थे वो स्वरों को अंतिम श्रुतियों पर स्थापित करते थे। आधुनिक विद्वान जो भातखंडे जय ने प्रथम श्रुति पर स्वरों की स्थापना की। तो आज हम जो यहाँ देख रहे हैं ये अंतिम श्रुतियों वालों को हम समझ रहे हैं। सा जो है वो चौथी श्रुति पर स्थित है, रे है वो 7वीं पर, ग जो है 9वीं पर, मा जो है 13वीं पर, पा 17वीं पर, धा 20वीं पर, नी 22वीं पर, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। षडज ग्राम में पा जो है कितनी श्रुति प्राप्त कर रहा है? जब पंचम अपनी चौथी श्रुति पर स्थापित हो रहा है तो कौन सा ग्राम बन रहा है? षडज ग्राम बन रहा है। जब ये चौथी पर स्थापित होगा तो यहाँ पंचम 17वीं श्रुति पर स्थापित होगा। जैसे ही पंचम को 3 श्रुति प्राप्त होगा, ये सीधे 16वीं श्रुति पर स्थापित हो जाएगा, तो मध्यम ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी ये षडज ग्राम है, यानी कि जब 4 श्रुति का है, 17वीं श्रुति पर स्थापित है, तो बनता है आपका षडज ग्राम। ये श्रुति संख्या है, लिख लीजिएगा आप लोग। षडज ग्राम की श्रुति व्यवस्था क्या थी? षडज ग्राम की एक श्रुति व्यवस्था थी, जिस श्रुति व्यवस्था के आधार पर हर एक स्वरों को जो है स्थापित किया गया था। तो 4-3-2, 4-4-3-2 के हिसाब से प्रत्येक जो है स्वरों को स्थापित किया गया था 4-3-2, 4-4-3-2 श्रुति व्यवस्था के आधार पर। तो ये षडज ग्राम हो गया। इसमें एक चीज और समझ लीजिए कि षडज स्वर से शुरू हो रहा है ये ग्राम, इसलिए इसको कहा जाता है षडज ग्राम। आगे आइए हम समझते हैं मध्यम ग्राम क्या है। जब पंचम एक श्रुति उतर कर तीसरी श्रुति पर, जब पंचम एक श्रुति अपने षडज ग्राम से उतरता है नीचे और तीसरी श्रुति पर स्थापित होता है, तो मध्यम ग्राम बनता है। जैसे ये स्वर देख लीजिए, सारे ग्राम श्रुति संख्या है 4, सा 4 पे, रे 7 पे, ग 9 पर, मा 13 पर और पा 16 पर, धा 20 पर, नी 22 पर। यही समझना है मध्यम ग्राम, ठीक। ये पंचम जो है अपनी तीसरी श्रुति को, 3 श्रुति का जब पंचम हो जाएगा तो मध्यम ग्राम हो जाएगा। जब पंचम 4 श्रुति का हो जाएगा तो जो है वो षडज ग्राम हो जाएगा। और जैसे ही पंचम 3 श्रुति का होगा तो पंचम जो है वो 16वीं श्रुति पर स्थापित होगा। षडज ग्राम में जो है पंचम किसमें श्रुति पर स्थापित है? 17वीं श्रुति पर।
ये हो गया श्रुति व्यवस्था जो थी मध्यम ग्राम की, वो थी 4 3 2 4 3 4 2 4 3 2 4 3 4 2। ये ध्यान रखिएगा, हर एग्जाम में पूछता है कि मध्यम ग्राम की षष्ठ ग्राम की श्रुति व्यवस्था क्या थी, पंचम की श्रुति पर था, हाँ ये धैवत की श्रुति का था। तो ये ध्यान दीजिएगा एक चीज और मध्यम ग्राम में कि पंचम तीन श्रुति का होता है, तो पंचम की एक श्रुति प्राप्त हो जाती है धैवत को, ये श्रुति निकल के चला जाता है, +1 हो जाता है इसमें धैवत में एक श्रुति, क्योंकि षष्ठ ग्राम में आपने देखा था धैवत 3 श्रुतियों का था। अब मध्यम ग्राम में जब आता है तो मध्यम में 5 जो है वो 3 श्रुति का हो जाता है और उसकी एक श्रुति प्राप्त हो जाती है धैवत को और वो 4 श्रुति का बन जाता है। तो ये आपका मध्यम ग्राम का है। फिर मास वर्ग से शुरू होता है ये मध्यम ग्राम, तो इसको मध्यम ग्राम बोलते हैं। आगे जो ग्राम आता है वो गंधार ग्राम। गंधार ग्राम जो है जिसका प्रयोग हमारे इस भूमि लोक में नहीं होता है, इसका प्रयोग स्वर्ग लोक में होता है। गंधर्व लोग गाते हैं नाच अपना जो है जिसका प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं गंधार ग्राम। गा से शुरू होने के कारण इस ग्राम का जो नाम पड़ा वो गांधार ग्राम पड़ा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि गांधार ग्राम को ही निषाद ग्राम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे समझते नहीं है, अलग अलग 4 ग्राम बता देते हैं, षष्ठ ग्राम, मध्यम ग्राम, गांधार ग्राम, निषाद ग्राम। गांधार ग्राम का एक और नाम है क्या, निषाद ग्राम। ठीक है, निषाद ग्राम। क्यों निषाद ग्राम? तो गांधार ग्राम इसलिए कि ये गंधर्व लोक में प्रयोग होता है, निषाद ग्राम इसलिए कि इसका जो प्रारंभ होता है लिखने का गांधार ग्राम का वो हमेशा 19 स्वर से होता है। किससे होता है? 19 स्वर से होता है, इसलिए इसको बोलते हैं निषाद ग्राम। ठीक है, एक नोट है यहाँ पर, षष्ठ एवं मध्यम ग्राम ये पृथ्वी पर प्रयोग किए जाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा इस पर कि षष्ठ एवं मध्यम ग्राम ही पृथ्वी पर प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग पृथ्वी पर होता है। बाकी जो गांधार ग्राम है वो स्वर्ग लोक में प्रयोग होता है। ये हो गया ग्राम की बातें। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मित्रों आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। एक बात और आती है ग्रामीण स्वर। क्या आती है? ग्रामीण स्वर। थोड़ा सा इसको निकालूं, ग्रामीण स्वर आती है। एक बात, ग्रामीण स्वर क्या होता है? तो ग्रामीण स्वर उसको कहते हैं, ग्रामीण स्वर चतुश्रुति होना चाहिए। ग्रामीण स्वर बनने के लिए किसी स्वर को 2-3 लक्षणों का, 2-3 बातों का ध्यान देना होता है कि कौन सा स्वर ग्रामीण स्वर है, उसमें 3 लक्षण होने चाहिए। तो क्या है? पहला तो ग्रामीण स्वर चतुश्रुति होना चाहिए। जो ग्रामीण स्वर है वो 4 श्रुतियों का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ग्रामीण स्वर से पहला स्वर, दूसरी बात, ग्रामीण स्वर से अगला स्वर, यानी कि ग्रामीण स्वर जैसे मान लीजिए कोई स्वर हो गया, ग हो गया, उसका जो अगला स्वर यानी कि म त्रिश्रुति होना चाहिए। पहली बात है ग्रामीण स्वर 4 श्रुति का होना चाहिए। दूसरी बात है ग्रामीण स्वर का अगला स्वर त्रिश्रुति होना चाहिए। और तीसरी बात है ग्रामीण स्वर से पहला स्वर, यानी कि ग्रामीण स्वर के पहला वाला स्वर जो है वो द्विश्रुति होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए सा, सा से अगला स्वर रे, तो सा कितनी श्रुति का है? 4, रे कितनी का है? 3, और सा से नीचे नी जो है वो कितनी श्रुति का है? 2। तो ये 3 लक्षण जिस भी स्वर में प्राप्त होंगे उनको कहा जाता है ग्रामीण स्वर। ठीक है, लिखा है अर्थात प्रत्येक ग्राम का पहला स्वर ग्रामीण स्वर होता है। क्या होता है? प्रत्येक ग्राम का पहला स्वर ग्रामीण स्वर होता है। षष्ठ ग्राम में सा है, क्योंकि सा के नीचे नी है, नी के सा के आगे रे है, रे 3 श्रुति का है, सा 4 श्रुति का है, सा से नीचे नी 2 श्रुति का है, तो सा हो गया ग्रामीण स्वर। इसी तरह मध्यम ग्रामीण भी ग्रामीण स्वर होगा, गांधार ग्रामीण, निषाद भी जो है ग्रामीण स्वर होता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।